हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 6th जैन के करंट अफेयर्स। जो 6th जैन के करंट अफेयर्स हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहले हम जानेंगे कि 6th जैन कौन सा डे मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स के तौर पर मनाया जाता है। किसके तौर पर? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स। इसको वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स क्यों कहते हैं? वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फेन्स उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो कि वार पीड़ित होते हैं, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसमें एग्ज़ाम्पल लेंगे, सीरिया में देखिए आप, या फ़लस्तीन में देखिए आप, कैसे कैसे वार हो रहा है, जंग हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों पर बुरे असरात हो रहे हैं। जो बच्चे हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली फिज़िकली दे आर डिस्टर्ब्ड। सो दिस डे 6th जैन, इसको हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स के तौर पर मनाते हैं, ताकि जो भी बच्चे इस वार से इस वार के कारण उनमें कोई चेंज आई हुई है, या उन्हें कोई डिस्टर्बेंस हुई, या फिज़िकली हुई है, या मेंटली हुई है, तो उस डे को हम 6th जनवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स के तौर पर मनाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग पहले करंट अफेयर पर। तो जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है कज़ाकिस्तान में हाल ही में, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो कज़ाकिस्तान में प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? प्रोटेस्ट्स। प्रोटेस्ट्स किस लिए चल रहे हैं? प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो सर्ज हुआ था पेट्रोल, ये डीजल प्राइस, जो भी फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें सर्ज हुआ था। उस सर्ज के कारण वहाँ के लोग उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और आखिरकार प्रोटेस्ट इतना तेज़ हुआ, गवर्नमेंट को मजबूर करना पड़ा वहाँ की सरकार को कि आप रिज़ाइन कीजिए। तो उसके बाद वहाँ की सरकार ने रिज़ाइन किया। वहाँ के जो वहाँ के लीडर थे उनका नाम है कासिम जोमाट टोकायेव। इन्होंने रिज़ाइन किया। कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट रिज़ाइंस आफ्टर फियर्स प्रोटेस्ट्स ओवर फ्यूल प्राइसेस। जो वायलेंट प्रोटेस्ट्स वहाँ पर हुए, उन्होंने कज़ाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन ऑन वेडनेसडे। वायलेंट प्रोटेस्ट्स जो वहाँ पर हुए अक्रॉस द कंट्री हैव लेड द कज़ाकिस्तान प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन ऑन वेडनेसडे इन होप्स टू सेटल द सिचुएशन। उस वजह से क्या हुआ कि इस कज़ाकिस्तान जो प्रेसिडेंट है उसको रिज़ाइन करना पड़ा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में, इसका नाम कासिम जोमाट टोकायेव है। इन्होंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद वहाँ पर स्थिति अभी नॉर्मल है, हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है SCO। SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो शंघाई कोऑपरेशन है SCO, ये इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 8 देश आते हैं। 8 नेशंस आर इन SCO। SCO में कौन कौन से देश आते हैं? पहले ही चाइना आता है, उसके बाद कज़ाकिस्तान आता है, उसके बाद किर्गिस्तान आता है, उसके बाद रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके अलावा इसमें और 4 जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ आर आल्सो इंक्लूडेड इन SCO। मैंने यहाँ पर आपको ये क्यों दिखाया है कि SCO में कितनी कंट्रीज़ है, क्योंकि इसके रिलेटेड एक न्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। जो चाइना के एम्बेसडर थे, आउटगोइंग एम्बेसडर, वो यूरोपियन यूनियन में थे। यानी कि चाइना के जो एम्बेसडर थे यूरोपियन यूनियन के, EU के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने चाइना जो एम्बेसडर एज यूरोपियन यूनियन है उस पद को छोड़ लिया है, क्योंकि उसको अब बनाया गया है सेक्रेटरी जनरल SCO के। तो अब न्यू सेक्रेटरी जनरल जो SCO के हैं, SCO के न्यू सेक्रेटरी जनरल किसको नियुक्त किया गया है? इसका नाम है ज़ैंग मिंग। उसका नाम है ज़ैंग मिंग, जो कि किससे बिलोंग करते हैं? चाइना से। ज़ैंग मिंग अब नए सेक्रेटरी बन गए हैं
जैंग मिंग चाइना से बिलोंग करते हैं। जैंग मिंग अब नए सेक्रेटरी बन गए हैं इस एससीओ के। इससे पहले कौन इसके सेक्रेटरी थे? इससे पहले इसके सेक्रेटरी थे जिनका नाम है व्लादिमीर नोराव। इससे पहले थे व्लादिमीर नोराव। व्लादिमीर नोराव बिलोंग करते थे उज़्बेकिस्तान से। व्लादिमीर नोराव जो है वो उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे। तो एक एससीओ जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसके 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ है, 8 टोटल परमानेंट नेशंस हैं। जैंग मिंग इसके नए सेक्रेटरी बन गए हैं। व्लादिमीर नोराव जो हैं वो इसके पहले थे। 3 साल का ये पद होता है, यानी कि 3 ईयर्स। व्लादिमीर नोराव के 3 साल कंप्लीट हो गए। व्लादिमीर नोराव जो है उसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद अब आए हैं जैंग मिंग। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो सैफ़रॉन की खेती है वो पहले या तो राजौरी में हो रही थी या राजौरी में हो रही थी या पामपोर में। पामपोर और राजौरी में पहले खेती हो रही थी। पहले तो पामपोर में ही थी खाली। पामपोर जो कि आपका इधर JNK में श्रीनगर के एरिया में आता है। पहले पामपोर में ही खेती हो रही थी, अब उसके बाद राजौरी में होने लगी। अब नए में अब जब इसको कल्टीवेशन इसकी जो है वो अब और एक जगह पर पाई गई है, जो कि राजौरी सैफरॉन ब्लूम्स इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में और एक जगह है, राजौरी में एक जगह है जहाँ पर इसकी कल्टीवेशन हुई है। पामपोर में पाई जाती है ये सैफरॉन की कल्टीवेशन। उसके बाद अब राजौरी में एक फार्मर है जिनका नाम है विशाल चंद्र शर्मा। उसके द्वारा इस खेती को किया गया, यानी कि इसके द्वारा ये सम्मत हुआ कि जो सैफरॉन है इसकी खेती अब वहाँ पर भी होने लगी। कहाँ पर? राजौरी में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देखा आपने न्यूज़ में सिंधुताई सपकल इनका नाम है, जो कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही हैं। इनका नाम सिंधुताई सपकल है। इनको और कुछ नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको अनथाची माई बोलते थे या मदर ऑफ ऑर्फेन्स जिसको बोलेंगे हम। मदर ऑफ ऑर्फेन्स, जो गरीब ये जो बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, उनकी माई इसको कहा जाता था। इनके जो ऑर्फेन्स होते हैं, जो यतीम होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, उस नाम से भी इनको जाना जाता था, मदर ऑफ ऑर्फेन्स के नाम तौर पर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। 4 जनवरी को इनका निधन हो गया है। 4 जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया है। सिंधुताई सपकल जो है उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री जनवरी 2021 में लिया हुआ था। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लाया हुआ है, क्योंकि इसने शी इज़ ए पद्मश्री अवार्डी इन जनवरी 2021। इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था 2021 में जनवरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में रामनाथ कोविंद इसको अवार्ड दे रहे हैं। किसको? मदर ऑफ ऑर्फेन्स या अनथांची माई या सिद्धुताई सपकल इनका नाम था। तो चले नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख और आर्मी ऑफिसर है, कैप्टन के तौर पर ये काम करती हैं। कैप्टन, ये एज कैप्टन करती है काम। ब्रिटिश ये जो ब्रिटिश जो है ये एज करती है कैप्टन काम वहाँ पर। ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर एंड ए फिजियोथेरापिस्ट हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। इसने हिस्ट्री क्रिएट की है। किस टाइप की हिस्ट्री? इसने हिस्ट्री क्रिएट की है कि ये बन गई है सोलो ट्रैकर टू रीच द साउथ पोल। ये सोलो ट्रैकर बन गई है जो कि साउथ पोल
पहुंची हुई है। ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर है साउथ पोल, यहाँ पर है नॉर्थ पोल। ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम साउथ पोल। ये सोलो ट्रैकर बन गए, यानी कि अकेली ऐसी जिसने, वो भी लेडी जो कि इंडियन ओरिजिन है, ये अकेले ऐसी बन गई है जिसने इस साउथ पोल के ऊपर चढ़ाई की है। साउथ पोल के ऊपर इसने चढ़ाई की है, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर, यानी कि पहली लेडी बन गई है जो कि सोलो ट्रैकर बन गई है, जिसने साउथ पोल के ऊपर चढ़ाई की हुई है। ये एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, कैप्टन के पद पर काम करती है। इसने एज फिजियोथेरेपिस्ट भी काम किया हुआ है ब्रिटिश आर्मी में। तो उसके बाद चले अब नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स, OLF, ओलफ SCHOLZ। जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फ़ोन कन्वर्सेशन के दौरान ये तय किया गया कि दोनों के दरमियान डाइवर्सिफाई किया जाए बायलैटरल कोऑपरेशन। ये 5 जनवरी को, 5 जन को इन दोनों के बीच में बात हुई कि जो दोनों के बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए, उनको एनहेंस किया जाए। ये फ़ोन कन्वर्सेशन पर हुआ है। ऑन वेडनेसडे एग्री टू डाइवर्सिफाई एंड टू फोकस ऑन, और किसके ऊपर फोकस करना है? फील्ड ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन एनर्जी, यानी कि क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन एनर्जी के लिए उनको काम करना है। इन दोनों देशों को एक साथ एकजुट होके क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना है। ये बात हुई है पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स, जिसका पूरा नाम ओलफ स्कोल्स है। ओलफ स्कोल्स जो है ये हाल ही में नए चांसलर बन गए हैं जर्मनी के। इससे पहले थी एंजीला मर्केल इससे पहले थी चांसलर जर्मनी की। तो वो बहुत साल तक रही एज चांसलर। तो अब जो नए चांसलर हैं वो है ओलफ स्कोल्स, जो हाल ही में नए चांसलर बनाए गए हैं। इसके और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है कि हम बायलैटरल रिलेशंस जो है, बायलैटरल कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन पे भी हम वर्क करेंगे। तो ये हो गए हमारे आज के कंप्लीट करंट अफेयर्स। मैंने ये मेन करंट अफेयर्स जो है इंटरनेशनल और नेशनल, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। उसमें स्टेट में भी कुछ आए, जो सैफरान का मैंने बताया आपको, JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए उनको मदद करेगा, JNK वालों को। तो होप आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आगे आने वाली लेक्चर्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।